देश व प्रदेश की सरकारें चाहे जितना भी दम्भ भर लें, ऐसी महिलाओं के पुनर्वसन का जो लोग किसी न किसी मजबूरी वश वेश्यावृत्ति आदि जैसे प्रकल्पों में घिरी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उनके पुनर्वसन के लिए न जाने कितनी योजनाएं और क्या क्या कॉन्सेप्ट सरकारें बनाती रहती हैं, समाज सेवी संस्थाएं बनाती रहती हैं। लेकिन कई बार दोस्तों उन महिलाओं के पुनर्वसन के खिलाफ ऐसे हथकंडे यही समाज अपना लेता है कि वो चाह कर भी इस झंझावत से, इन जंजालों से बाहर नहीं निकल पाती। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिहार के सासाराम की एक ऐसी खबर को जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा, आप लोग भी बताइएगा कि क्या उस लड़की ने सही किया या गलत किया, और अगर उसने ऐसा किया तो अब उसे रोकने का प्रयास क्यों चल रहा है। सासाराम जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रेड लाइट एरिया से संबंध रखने वाले परिवार से एक युवती जिसका नाम है प्रियांशु, वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई और दिल्ली जाकर उसने शादी कर लिया। शादी करके अब वो एक नई जिंदगी बसाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जैसा उसके परिवार के लोग करते आए हैं, ऑर्केस्ट्रा व देह व्यापार में संलिप्त उसके परिजन या उसकी माँ या उसकी बहन जो लोग भी हैं, उन लोगों से अलग वह जीवन जीना चाहती है, अपने आप को एक अलग तरह की ज़िंदगी देना चाहती है। लेकिन शायद ये उसके नसीब में नहीं है, या यूं कहें कि ये समाज उसे इस तरह के दलदल से बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी है कि उसके मायके वाले लोग, जो उसके मायके के लोग हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा लिया गया और यह गलत है। जबकि उसकी बेटी ने वीडियो वायरल करके कहा कि नहीं, वो अपनी मर्जी से गई है और अब वो अपने प्रेमी के साथ जीना चाहती है, रहना चाहती है। और इसके एवज में वह लोग यानी उसके मायके के लोगों ने उसके ससुराल के पक्ष के लोगों के ऊपर हमला किया, उनको मारा पीटा। इसकी भी वीडियो वायरल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पीड़ित है वो प्रियांशु जो लड़की है, और वो पुलिस से मदद मांग रही है कि उसके परिजनों की सुरक्षा की जाए, नहीं तो वह लोग उसके परिवार सहित उसको मार डालेंगे। वह अपने मायके वालों पर आरोप लगा रही है। आरोप भी क्या है, यह चीज़ साबित हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग बस ये समझ लीजिए कि ये मामला जो मैं आप लोगों को बताया, यह इस प्रकार है कि रोहतास जिले के शिवसागर के कड़जन की रहने वाली है वो युवती, जो 2 दिन पहले अपने घर से भाग गई थी और अपने प्रेमी के साथ दिल्ली जाकर शादी कर ली थी, और वहां से एक वीडियो भी जारी की थी। क्योंकि यह जब वीडियो जारी की और उसके मायके वालों ने यह वीडियो देखा, तो फिर वो लोग जाकर उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर भड़क गए और उन लोगों से बहुत बुरी तरह से मारपीट किया, लाठी डंडे चले, और यह वीडियो भी वायरल हुआ। इस तरह के मारपीट का भी वायरल हुआ वीडियो। पुलिस में ये कहना है कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही है, पुलिस वाले लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे उसके और उसके परिजनों के जान को खतरा है। वो अपने जीवन को बदलना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि देह व्यापार के इस धंधे में वो संलिप्त हो, वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से बसाना चाहती है। लेकिन ये समाज है कि वो उसे उसी नरक में ढकेलना चाहता है जिस नरक से वो निकल कर पीछा छुड़ा कर भागी है। अब आप लोग बताइए कि क्या वो लड़की गलत है जो अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी की, या फिर वो लोग गलत हैं जो लोग उसे फिर से उसी नर्क में लाना चाहते हैं। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये मामले जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस पहलू पर कि ये लोग, इसके प्रेमी का नाम विक्की है जो इसको लेकर गया है, और सोचिए अगर ये शादी सफल रही तो कितना बड़ा कार्य होगा। एक युवती जो ऐसे गर्त से निकलकर बाहर अपनी ज़िंदगी बसा सकेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, समाज के सभी वर्गों को या सरकार को या पुलिस प्रशासन को इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। काफ़ी आहत और पीड़ित कर देने वाला ये मामला है बिहार के सासाराम से, और आप लोग स्वयं बताइएगा कि रोहतास में ये जो घटना घटी, इसमें क्या होना चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इस लड़की को चूंकि अब ये शादी कर चुकी है तो इसे बस जाना चाहिए, इसके ज़िंदगी को बचा लेना चाहिए, इसे कोई क्षति न पहुँचे, इसके जो परिवार वाले हैं उनको भी कोई कष्ट न हो, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। जिम्मेदारी हम सब की है, आपकी है, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो देख रहे थे मेरे इस पेज को।
आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग जो लोग दोस्त मित्र फॉलो नहीं किए हैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं जहां जिस हाल में रहता हूं वहां से कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ खबरों से रूबरू करा सकूं। फिर कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं आप लोगों के बीच। जय जयकार जारी रहेगी। राजेंद्र मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनमंदिर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रवण कुमार निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, रियाजुद्दीन अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, किरण रावल जी बहुत बहुत धन्यवाद, फारूक खान बहुत बहुत धन्यवाद, फारूक खान, मुरली साव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और XNCC महोली बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चाहूँगा इसे शेयर किया जाए। बिहार की ये खबर है और इसे साझा करके कम से कम उस बेटी को, उस लड़की को जो नई ज़िंदगी चाहती है और नर्क भरे जीवन से निकलकर वो परिवार बसाना चाहती है, तो उसे सहयोग करने की ज़रूरत है। प्रेम करना गलत नहीं होता, प्यार भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बशर्ते उसका परिणाम गलत ना आए। कोशिश ये होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।